सो गाइज, काफी सारा पार्टिसिपेंट्स हमारी इस मीटिंग में आ चुके हैं अभी। सो जैसे कि हमारा आज का जो मीटिंग है ओनली डिस्कशंस के ऊपर है। आज कोई क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस नहीं है। और पहले हमारा ये जो मीटिंग था यहाँ पर हम प्लान प्रेजेंटेशन करते थे स्पेशली थर्सडे को। सो अभी कोई प्लान प्रेजेंटेशन नहीं है क्योंकि अब सब लोगों को पता है कि रिसेंटली अभी का जो सिनेरियो है तो उसके हिसाब से जो हमारी जॉइनिंग्स वगैरह है सेल डाटा के अंदर वो स्टॉप है, तो इसलिए हमने जो भी प्लान प्रेजेंटेशन है उसको रुका हुआ है। एक बार ये सारा कुछ फिर से शुरुआत हो जाए तो हमारा प्लान प्रेजेंटेशन फिर से चलेगा इस दिन के हिसाब से। सो बाकी जो अपडेट्स तो हम डेफिनेटली बताएंगे। उससे पहले जो कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर जो ब्राउजर आना था 15 तारीख को वो क्यों नहीं आया, कब तक आ जाएगा। तो ऐसे काफी सारे लोगों से क्वेश्चंस आया है। तो आपको बता दूं अभी का जो सिनेरियो है तो उसके हिसाब से ब्राउजर आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी पहले कंपनी को अपना सिस्टम को पूरी तरीके से क्लीन करना है। जिनका आईडी ऑन सॉरी लॉक हुआ है तो उनका जो भी जेन्युइन यूजर है तो उनका आईडी को अनलॉक करना है। जो भी फेक अकाउंट है उसको हटाना है सिस्टम से। जब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा तब तक ब्राउजर आने का कोई चांस ही नहीं है। जब ये सारा कुछ सिस्टम सही हो जाएगा, एवरीथिंग मतलब जब सब कुछ स्मूथ हो जाएगा तब भी पॉसिबिलिटी है, जैसे कंपनी ने शेयर किया था एक ईमेल के थ्रू, कि देन ब्राउजर आ जाएगा। वो कब आएगा, अगस्त एंड सितंबर अक्टूबर, ये कंपनी ही शेयरिंग करेगा। उसके ऊपर हम कुछ नहीं बता सकते हैं। बस इतना ही बता सकते हैं जब तक सिस्टम फुल्ली क्लीन नहीं होती है अभी जो करंट सिनेरियो है तब तक ब्राउजर तो नहीं आने वाला है। और एक मोस्ट कॉमन सवाल अभी सबकी माइंड में है, कोई लोग पूछ लेते हैं कोई पूछ नहीं पाते हैं, वो है अगस्त 25 का जो विड्रॉल्स है। अगस्त 25 का जो विड्रॉल है अभी तक उसके ऊपर कोई अभी रिसेंटली अपडेट्स नहीं आया है। जो पहले आया था 25 को विड्रॉल चालू होने वाला है, वही अभी भी हमारे पास वही अपडेट ही है। इसके ऊपर कोई अभी चेंजेस तो नहीं हुआ है। तो आप पॉसिबिलिटी मान सकते हैं अपने हिसाब से कि हाँ, जो लोगों की आईडीज ओपन है, जो वैलिडेशन कर रहे हैं, जिनके फुल्ली आईडी ओपन है, हाँ तो उनको शायद मिल सकता है, शायद मिल सकता है। ये भी मैं अपनी तरफ से कोई कंफर्म बता नहीं सकता हूँ कि हाँ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर कुछ चेंजेस होता है तो कंपनी डेफिनेटली वो शेयरिंग करेगा कि इस डेट पे हम देने जा रहे हैं या फिर इतना लेट हो सकता है। अभी का जो अपडेट्स है वो यही है कि 25 को तो जैसा उन्होंने पहले बोला था वही है। और जिन लोगों का आईडी ओपन है, फुल्ली ओपन है, तो उनको शायद मिल सकता है। और जो लोगों का आईडी धीरे धीरे ओपन होता जाएगा वो क्या होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो सारा कुछ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन तक वेट करना पड़ेगा। इसके ऊपर हम कुछ भी बता नहीं सकते हैं, जो भी बताएंगे वो गलत होगा। सो इसलिए अच्छा है कि आप ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन का वेट कीजिए, जो लोग पूछ रहे थे या फिर जो लोग पूछना चाहते थे। इसके रिगार्डिंग कोई एडमिन को इतना पूछने की जरूरत नहीं है कि सर विड्रॉल मिलेगा या नहीं। तो वेट कीजिए, सिंपल सा। जो भी होगा हम बताएंगे इस ग्रुप के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू। और अभी रिसेंटली और भी आपके कुछ पर्सन से क्वेश्चन आया था कि हमारी ओवरराइड कमीशंस किसी का 0 हो गया है, किसी का 90% खत्म हो गया है, किसी का 99% भी चला गया है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है। तो उसके सॉल्यूशन के रिगार्डिंग हमने एक ईमेल के थ्रू जो एक आया था, हमारे जो भी गारंटेड सेल्स लिए थे उनका भी स्क्रीनशॉट हमने डाले हैं। अभी रिसेंटली कंपनी ने लेटेस्ट जो न्यूज़लेटर है आप उसको अगर चेक करेंगे तो वहां पर भी क्लियरली मेंशन है सेल डाटा ओवरराइड, सेल डाटा कमीशन की रिगार्डिंग उन्होंने एक पोस्ट भी डाला है कि वो यही था, आपकी जो ओवरराइड, आपकी जो कमीशंस वो इसीलिए कम हो गया है कि जो लोगों का आईडी लॉक है, आईडी लॉक होने की वजह से आपकी जो ओवरराइड $5 और जो कमीशंस $100 जो यार्न कमीशन है वो आपकी डाउन से वो कट हो गया है। वो इसीलिए कट हो गया कि उनका आईडी लॉक है। जो लोगों की आईडी अनलॉक है तो उनका अकाउंट अभी भी चल रही है, तो उनका ओवरराइड आपको शो भी कर रहा होगा। और उनका जो कमीशन, अगर आपके डायरेक्ट पे किसी का आईडी ओपन है तो उनका जो भी कमीशन ओवरराइड है वो आपको शो कर रहा है। हाँ, और एक थिंग, काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि मेरा आईडी
डिलीट दिखा रहा है मेरी अपलाइन को। देखिए वो डिलीट नहीं है, वो यूजुअली लॉक आईडी है। वो जब भी अनलॉक होगा फिर से आपकी अपलाइन को वो एक्टिव होते हुए दिखेगा। आपकी टोटल वैलिडेशन ये सारा कुछ आपके अपलाइन को शो करेगा। तो उसके रिगार्डिंग कंपनी ने एक पोस्ट भी डाला था, आप उसको अगर सही तरीके से स्टडी करेंगे तो आपको आंसर, आपकी जो आंसर है वो आपको वहीं पे मिल जाएगा। और बाकी जो 10x फास्टर है, जिन्होंने स्पेशली गारंटेड सेल्स लिए थे, जो 10x फास्टर का जो मैटर है, अगर वो आपको अभी कुछ नहीं दिखाता है, कुछ भी गलत है वहां पे, वो 10x फास्टर भी स्पेशली अगर जिनका आईडी लॉक हुआ था, अगर कोई गारंटेड सेल्स वालों को, तो मोस्टली किसी का लॉक नहीं है, तो उसके अंदर भी जो कैलकुलेशन है वो भी थोड़ा सा गलत दिखा सकता है। तो उसके रिगार्डिंग भी कोई टेंशन मत लीजिए। और जो 10x फास्टर, सपोज किसी ने अगर 100 एडवर्ट को बेच दिया था, तो उनका जो 10x फास्टर के हिसाब से तो 2 महीने के बाद उनका जो पे आउट बनना था, इंडिया में आई थिंक 1 या 2% ऐसा है जिनका 100 एडवर्ट उन्होंने सेल किए थे, तो उनका जो भी पेमेंट आना था, आई होप आपको पता होगा, इंगर मैम, एलन मैक्शन, ग्लोरिया मैकडोनल्ड, ये जो टॉप एफिलिएट है 5 बिलियन सेल्स के अंदर, तो उनका जो भी उन्होंने किया है 10x फास्टर, 100 मोर देन 100 एडवर्ट को उन्होंने अपने डायरेक्ट के अंदर सेल आउट किया है, तो उसके हिसाब से उनको अपना जो 10x फास्टर का पेमेंट, जो उनकी सेल लेट ओवरराइड कमीशन वो जो रिलीज होना था और 2 महीने के अंदर, वो भी नहीं हो पाया है। क्योंकि जब तक सिस्टम फुल्ली क्लीनिंग होती है, मतलब फेक अकाउंट से और साइड बाय साइड जो हमारे रियल अकाउंट है, तब तक 10x फास्टर भी जो है वो भी वैसे ही रहेगा, मतलब वैसे आपको शो करेगा। और उनका जो भी पेमेंट है, अगर आप किसी को पूछते हैं कि सर आपका पेमेंट आया क्या, अगर आपने 100 एडवर्ट सेल आउट किया था, वो भी बोलेंगे नो। क्योंकि ये तब भी यस बोल सकते हैं जब भी ये सारा सिस्टम क्लीन होके जो भी रियल आईडीज है, रियल आईडी को सेपरेट करेगा कंपनी, फेक आईडी को सेपरेट करेगा, रियल आईडी के हिसाब से जो भी उनका पेमेंट्स वगैरह बनता है वो उनको देने चाह रहे हैं। तो वो कब होगा, कैसे होगा, ये कंपनी को पता है। जब तक सिस्टम फुल्ली क्लीन नहीं होता है तब तक, चाहे वो 10x फास्टर हो या आपकी आईडी के नीचे जो भी आपके ओवरराइड कमीशंस गलत दिखा रहा था वो सही होना हो, सब कुछ, ये सारा कुछ सिस्टम क्लीन होने के बाद ही ये सारा कुछ वर्कआउट होगा। तो तब तक सभी को वेट करना चाहिए, किसी को इतना पूछने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा और वेट कीजिए। और एक थिंग जो अभी काफी सारा लोग पूछ रहे थे कि आपकी जो आईडी है, आईडी के ऊपर अभी जो रिकवरी एक्सेस के ऊपर कुछ लोग जाते हैं, वहां पर जाने के बाद जो भी उनको डिटेल्स मांग रही है, तो डिटेल्स के अंदर भी काफी सारे लोग गलत यही कर रहे हैं कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम सही डाल रहे हैं, ईमेल आईडी भी सही डाल रहे हैं, और वहां पर जाके यूजर नेम के अंदर कंफ्यूजन के अंदर आ जाते हैं कि मेरा यूजर नेम क्या था। कुछ लोग गलत डाल चुके हैं यूजर नेम, कहीं पर स्पेस, कोई स्पेस लगा दिया है, कोई अपना यूजर नेम की कोई एक जो वर्ड होता है उसको भी मिस कर दिया है। तो ये जो छोटी छोटी गलती आप कर रही है ना, तो इसकी वजह से आपकी अकाउंट बहुत खतरा हो जाती है वो लॉक पोजीशन के जाने के लिए, ब्लॉक पोजीशन, लॉक नहीं ब्लॉक, क्योंकि आप खुद अपना ही अकाउंट को आप खुद ही ब्लॉक करवा रहे हो। क्योंकि एक बार आपने सबमिट कर दिया ना आपकी ईमेल आईडी, आपके फर्स्ट नेम लास्ट नेम के थ्रू, तो सिस्टम वहां पर अगर कुछ गलत होता है तो सिस्टम आपको फिर से लॉक कर देता है। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है, जो भी डिटेल्स डाल रहे हैं एक बार नोट करके, याद करके, सब पेपर पे लिख के दिन धीरे धीरे आराम से डालिए वहां पर। तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, और आराम से डालने के बाद वेट कीजिए कुछ सेकंड, देन आपकी जो पॉपअप है, पॉपअप के अंदर आपकी कोड आएगा, कोड को कॉपी करके, कोड जहां पे दिखता है उसको कॉपी मत कीजिए, नीचे एक ऑप्शन है जो कॉपी कोड का, उसको कॉपी कर लीजिए, ओके कीजिए, वो ऑटोमेटिकली आपकी कोड कॉपी हो जाती है। देन जाके कहीं व्हाट्सएप से उसको सेव कर लीजिए, किसी को सेंड कर लीजिए, या फिर आपकी नोट जो होता है, नोट्स मोबाइल के अंदर, तो नोटबुक पे आप अपना मोबाइल के अंदर सेव करके रख सकते हैं, कहीं पर भी सेव करके रखिए, मेल पे भी, ड्राफ्ट पे आप रख सकते हैं, नो इश्यूज। तो जो भी है आप उसको करना ही, मतलब आपको, मतलब ऐसा नहीं कि मैंडेटरी है, मैंडेटरी इसीलिए
कि आपकी जो कोड है वो आपको ही आपके स्टेटस चेक करने के लिए आपको ही काम आएगा। आप किसी और की कोड की इस्तेमाल करके आप उनका चेक करवा रहे हो कि हाँ उनका आईडी ओपन है या फिर क्लोज है। अगर आपने कोड कॉपी नहीं कर पाए तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप डायरेक्टली जाके उसको ओपन कीजिए। आपकी जो लॉगिन है, लॉगिन डिटेल्स डाल के चेक कीजिए। अगर आपकी आईडी ओपन हो गया होगा तो वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। अगर कुछ मतलब ऐसे पेंडिंग होगा तो आपको वहां पर जैसे लॉग दिखा रहा था वैसे ही दिखाएगा। ये भी बहुत सारे लोगों की क्वेश्चन था कि हमारा रेफरेंस कोड नहीं है जो कंपनी ने दिया था, वो फिर कैसे होगा। तो इसका मतलब सीधा सा आंसर है कि आप डायरेक्टली जाके लॉगिन करेंगे तो आपको वहीं पर पता चल जाएगा आपकी आईडी ओपन हो चुका है या फिर लॉक है। तो ये इसका सिंपल सा आंसर है। और काफी सारे लोग क्या कर रहे थे जिनका आईडी ओपन था, स्पेशली गारंटेड सेल्स के अंदर। गारंटेड सेल्स के अंदर जिनका आईडी ओपन था या फिर पहले लॉक था अभी अनलॉक है, तो उनको अभी डेट ऑफ बर्थ फिल करने का एक फॉर्मेट आ रही है। तो वहां पर भी काफी सारे लोगों ने मिस्टेक किया है और उनका आईडी लॉक है। और जैसे कंपनी ने शेयरिंग किया था कि अगर आप अपना खुद का जो डिटेल्स है वो सही नहीं डाल पाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आप खुद ही हो। और यहाँ पर आपके सेल डाटा अकाउंट को क्लोज किया जाता है, आपकी जो भी अर्निंग है वो भी 0 0 हो जाती है। मतलब आपकी जो डाटा है वो पूरे डिलीटेड हो जाती है सिस्टम से। बाकी आपका जो रेफरल जो आपकी अकाउंट है वो चलता रहेगा, आपके एडवर्ट के अंदर कोई इफेक्ट नहीं है। बट जो आपके सेल डाटा अकाउंट है वो क्लोज हो जाती है अगर आप सही डिटेल्स नहीं डालते हो। तो इस चीज का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कभी भी आपकी ऐसे पॉपअप आती है, आई थिंक 3 या 3.5 मिनट का एक डेट ऑफ बर्थ फिल करने का एक कैलेंडर आएगा। तो वहां पर जाके आपको कैलेंडर के थ्रू आपको सारा कुछ चूज करके वो सबमिट करना पड़ेगा। हाँ, उस टाइम ध्यान रखिए कोई कॉल वगैरह नहीं आना चाहिए। उसके साथ साथ पेज को आप रिफ्रेश मत कीजिए जब भी आपको ये पॉपअप आती है। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो फिर वो बैक हो जाएगा फॉर्म, आपके अकाउंट लॉक हो जाएगा। पेज रिफ्रेश मत कीजिए, बैक मत आइए। मतलब बहुत सारे लोग बैक कर देते हैं उसको, बैक करने के बाद फिर से वो फॉर्म नहीं आती है। टाइमिंग के अंदर ही ये सारा कुछ डालिए। तो ये कुछ 3 4 पॉइंट आपको थोड़ा सा मतलब नजर में रखते हुए सारा कुछ आपको करना पड़ेगा। कोई मतलब इतना हड़बड़ी में ऐसा कुछ प्रोसेस मत कीजिए। अगर आपकी आईडी आज लॉक है, आगे जाके आपकी आईडी अनलॉक होगा तब भी आपको भी डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट फिल करने के लिए आएगा। सो उससे पहले आप अभी से सतर्क हो जाइए। किसी ने अगर गलत डाला है तो फिर उनका अकाउंट क्लोज होना ही होना है, आपकी जो सैलरी अकाउंट है। बाकी कंपनी क्या एक्शन लेगा, वो आगे क्या करेगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट फॉर द टाइम आपकी अकाउंट क्लोज हो जाती है, सैलरी अकाउंट क्लोज होता है और आपकी अर्निंग वो भी डिलीटेड हो जाती है, आपकी जो अकाउंट्स है। बस ये कुछ रिसेंटली अपडेट्स था। और स्पेशली जिन्होंने गारंटेड सेल्स लिया है उनको भी कुछ ऐसे मेल आया था कि आपकी जो जीटीए एजेंसी है तो वो आपकी जो डैशबोर्ड है वहां पर एक सेट कर दिया गया है जीटीए एजेंसी। तो स्पेशली देखिए जीटीए एजेंसी के ऊपर काफी सारे लोगों का भी अभी सवाल था कि सर ये कैसे इस्तेमाल होता है, क्या करना है, कंपनी ने हमको फ्री में दे दिया तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है। देखिए फ्री वगैरह कुछ नहीं है। फ्री का मतलब आप जो समझ रहे हो वो अलग है। कि जीटीए एजेंसी जो है स्पेशली वही सर्विस फॉर है। और जीटीए एजेंसी का सिंपल सा मतलब है कि वो आप एजेंट्स के थ्रू ही वो सारा कुछ आप एडवर्ट को परचेस कर पाएंगे। एजेंट्स कौन है? आप ही लोग हैं जो लोगों के पास गारंटेड सेल्स आपने पहले लिया था और जिनका स्टेटस 9V में कम से कम 21 डेज हो चुका है। आपको अभी एक्सेस दिया गया है कि आप एज ए जीटीए एजेंट, गारंटेड सेल्स एजेंट, आप किसी को जो एडवर्ट है वो सेल आउट कर सकते हो। और अभी कंपनी ने डायरेक्टली एडवर्ट सेल करना बंद कर दिया है। अभी एजेंट्स ही ओनली बेच पाएंगे। अगर किसी को एडवर्ट चाहिए तो आपको किसी एजेंट्स को ढूंढना पड़ेगा कि हाँ इनके पास एडवर्ट का मतलब वो है, हम उससे खरीद सकते हैं। बट पहले जो एडवर्ट था $269 में 3 डिलीवरी, अभी अगर आप जीटीए एजेंट से खरीदते हैं तो उसका प्राइस होगा $269, बट ओनली वहां पे 1 डिलीवरी है, सिंगल डिलीवरी।
जैसे पे स्ट्रक्चर पहले था $1 ओवरहेड कमीशन, डायरेक्ट $20 कमीशन, अभी वही है। बट आपको जो जीटीए मिला है, तो अगर आपने एक गारंटेड सेल्स लिया था पहले, आपके 9B स्टाटस 21 दिन कंप्लीट हो चुका है, तो आपको वहां पर 9 एडवर्ट फ्री में मिला है। फ्री में मतलब क्या है, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि ये हमें फ्री में मिला है। फ्री का सिंपल सा मतलब ये कि आपको 9 एडवर्ट कंपनी ने दिया है कि आप सेल आउट करो। उससे अगर ज्यादा जरूरत पड़ेगा तो शायद उसके लिए पेड हो सकती है। मतलब जो आपको 9 एडवर्ट मिला है, उस 9 एडवर्ट को जब भी डिमांड आएगा मतलब लोगों की तरफ से, तो आप उनको सेल आउट कर दीजिए $269 में। जैसे पहले आपको कमीशन मिल रहा था, वही कमीशन वगैरह, आपके अपलाइन वगैरह को सारा कुछ मिलेगा। बट 9 एडवर्ट से आप ज्यादा मतलब जो प्रोसेस है वो आगे कंपनी बताएगा। अभी तो इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अगर आप 9 एडवर्ट जो बेच देते हैं तो उसके आगे आपको पेड होगा या फिर खत्म हो जाएगा, नहीं मिलेगा, वो आगे कंपनी शेयरिंग करेगा। बट अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है, आपको अगर 9 एडवर्ट शो किया है तो आप किसी और को आप उसको दे सकते हो कि हाँ आप इस्तेमाल कीजिए, बट आपको $269 पे करना पड़ेगा। तो उसका भी जो भी और कुछ इन्फॉर्मेशन है, कंपनी रिसेंटली शेयरिंग करेगा। आई थिंक कल तक वो शेयरिंग करेंगे, जीटीए एजेंसी की जो और कुछ अपडेट है। बाकी ये थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन कंपनी ने जो दिया था, मैंने आपको वही शेयरिंग कर दिया। बाकी हमारे हिसाब से जब तक किसी का रिजल्ट्स नहीं आता है गारंटेड सेल्स में, तब तक आप और किसी को रेकमेंड करना मेरे हिसाब से गलत होगा। अगर आप कर सकते हो तो वी कैन डेफिनेटली डू दैट, बट जब तक रिजल्ट सामने नहीं है तब तक किसी और को प्रमोट करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो अगर आप कर रहे हो तो आप अपनी रिस्क के हिसाब से कीजिए, क्योंकि अभी तक जिन्होंने गारंटेड सेल्स लिए थे उनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। वैसे क्या रीजन है आपको पता है? अभी हम वेट कर रहे हैं सिस्टम को फुल्ली सही होने का, देन ब्राउजर लॉन्च होगा। ब्राउजर लॉन्चिंग के बाद मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि कुछ ना कुछ रिजल्ट हमें गारंटेड सेल्स का दिख सकता है, जिन्होंने पहले लिए थे मार्च से। अप्रैल से बहुत सारे लोग लिए थे, मार्च अप्रैल में, तो उनका भी रिजल्ट आना बाकी है। एक बार रिजल्ट हमारे सामने आ जाए तो आप कितना भी बेचना चाहो तो बेचिए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कुछ अपडेट था जो मैं आपके साथ शेयरिंग करना चाहता था। हमारी कुछ अदर एडमिन आप कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी जैसे मैंने बोला था कि आज सिर्फ अपडेट के रिगार्डिंग है, मीटिंग है, कोई आज क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस नहीं है। आपके मोस्ट ऑफ क्वेश्चन का आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिया है। तो आई होप अब सब लोगों को समझ में आया होगा जो कि आपकी करेंट प्रॉब्लम है। और एक दो और भी क्वेश्चन है, उसको भी ले लेते हैं। केवाईसी की रिगार्डिंग, केवाईसी की रिगार्डिंग काफी सारा क्वेश्चन आ रहा था कि सर मैंने केवाईसी की टाइम सॉरी जो अकाउंट रजिस्ट्रेशन की टाइम मैंने गलत केवाईसी दे दिया था। गलत मतलब वो मेरा अप्रूव हो गया था बट अभी फिर से रिजेक्ट हो गया, तो मैं क्या करूंगा? मतलब क्या करूंगा इज लाइक उनका जो डेट ऑफ बर्थ या फिर आप एड्रेस देखिए तो उनका कहीं ना कहीं वो डिफरेंट था, फिर भी एक्सेप्ट हो गया था। अब ये अगर डिफरेंट हो तो फिर क्या करना पड़ेगा? देखिए, जब भी आप अकाउंट को रजिस्ट्रेशन करना मतलब करते थे, पहले आपको किसी भी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो आधार कार्ड हो, स्पेशली हम पकड़ते हैं आधार कार्ड। आधार कार्ड के अंदर जो एड्रेस है वही आपको एक्चुअल फिल करना चाहिए था। अगर आपके एड्रेस के अंदर कुछ गलत है वहां पे, देखिए एक दो मिस्टेक है तो वो चलेगा, मतलब एटलीस्ट कुछ तो पॉइंट आपको मैच करना चाहिए, आपकी सिटी, आपकी पिन कोड, एटलीस्ट ये तो आपकी जो एड्रेस के अंदर वो तो मैच करना चाहिए। फुल्ली अगर डिफरेंट होगा तो दैट्स द डिफरेंट थिंग, वहां पर आपकी केवाईसी रिजेक्टेड हो सकता है। तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। जैसे लोगों का केवाईसी भी रिसेंटली हुआ है, एड्रेस प्रूफ के अंदर बहुत सारे लोगों के पास सवाल आ रहा था कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, बट सबके पास बैंक अकाउंट तो होगा, डेफिनेटली होगा। बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट सब लोग निकाल के आप अपना रेडी करके अभी से रख सकते हैं। आपके पासबुक के अंदर आपके नाम, आपके एड्रेस, एवरीथिंग मेंशन रहता है। आपके जो करंट जो आपकी होम एड्रेस है वो भी मेंशन रहता है। आपके बिल अगर कुछ आपके नाम पे है, टैक्स नोटिस बिल जैसे इलेक्ट्रिक बिल, यूटिलिटी बिल्स, फोन बिल्स जो भी है, तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गैस बिल वगैरह। बट सबसे इजी वे है कि आप अपना स्टेटमेंट निकाल के अपलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। लास्ट 3 महीने का स्टेटमेंट,
लास्ट 3 महीने का इज लाइक अगर आप करंट मंथ का भी डालते हैं तो भी चलेगा, बट वो 3 महीना पुराना नहीं होना चाहिए आपकी स्टेटमेंट। मान लीजिए 5-6 महीने पुराना होगा तो वो रिजेक्ट हो सकता है। तो इस चीज का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आई होप मैंने आपका ये जो सवाल है ये भी क्लियर कर दिया होगा। अभी तो एडिट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन अभी एडिट करने का नहीं है। वो जो भी मिलेगा वो बाद में मिलेगा, बट अभी फिलहाल तो कुछ नहीं है। सैकत जी, अगर आप कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं या फिर अदर हमारी मेंटर अगर कुछ आप शेयरिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज मीटिंग को हम क्लोज करते हैं। गुड इवनिंग जगबंधु सर। जी सर, गुड इवनिंग। सर नथिंग टू शेयर, बस यही कह रहा है कि हम मुझे जहां तक लगता है कि सभी को पेशेंटली वेट करना है, सब कुछ सही होने वाला है सर। बस थोड़ा टाइम डिले हो सकता है, बट सब कुछ सही होगा सर, यही मैसेज देना है सभी को। थैंक यू सर। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, जैसे कि आई होप आप सब लोगों का कुछ भी अगर डाउट्स होगा तो हमारे इस मीटिंग का आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी हम इस मीटिंग का जो भी ऑडियोज है, वीडियोज है, हम इस यहाँ पे उस ग्रुप पे डाल देंगे, यूट्यूब पे भी डाल देंगे, ताकि आपकी जो भी डाउनलाइन से आप उनको शेयरिंग भी कर सकते हैं। अदरवाइज वो इस ग्रुप के थ्रू भी चेक कर सकते हैं अगर किसी ने मिसिंग जो हमारी मीटिंग है उसको मिस किया है। बाकी फिर मिलते हैं संडे को। तांदु सर की जो भी सेशंस रहता है क्वेश्चन एंड आंसर, वो भी टफ होता है, बहुत अच्छा रहता है। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है कि संडे वाली जो हमारी मीटिंग है तो वहां पर डेफिनेटली आइए। वहां पर भी आपको बहुत अच्छा खासा वो भी नॉलेज मिलने वाला है। रिसेंट अपडेट, जो भी हमारे क्वेश्चन एंड आंसर होता है, बहुत बहुत ही अच्छा सेशन होता है। बहुत सारे लोगों के बहुत कुछ डाउट्स क्लियर होता है वहां पर। तो डेफिनेटली आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप उस मीटिंग में डेफिनेटली आइए। संडे स्पेशल मीटिंग है। फिर भी कुछ डाउट्स है तो हमें आप क्वेश्चन को पुट अप कर सकते हैं। थोड़ा सा लेट हो सकता है बट आपकी आंसर डेफिनेटली मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं संडे।